इसकी दाढ़ी दे दी, इसका सिर दे दिया, मेरे दांतों का क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा? बोले भैया तेरे लिए एक ही इलाज है, तेरा पड़ोसी खाएगा तेरा पेट भर जाएगा। बोला पड़ोसी तो पता नहीं क्या क्या खाएगा, क्या पता मैं न खाता हूं, ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। बोले नहीं, दिया तो यही जाता, तेरा पड़ोसी खाएगा तेरा पेट भर जाएगा। आजकल वो पड़ोसी जब बुढ़ापा आता है तो पड़ोसी के दांत बाजार से लगवा के ले आते हैं। ये तब का बना हुआ सिस्टम है। भगत देवता ने कहा महाराज मेरी आंखें, सबका तो सब कुछ दे दिया, मेरी आंखों ने क्या बिगाड़ा? बोले बच्चा तेरा पड़ोसी तेरे से सबसे ज्यादा डरता है, जैसा वो देखेगा वैसा तू भी देख लेगा। बोले ये तो कोई विकल्प नहीं हुआ, पड़ोसी पता नहीं क्या देख ले और मार मुझे खानी पड़े। ये जमाना आ गया था उस समय में, दूसरे की आंखें ये तब का निकाला हुआ विकल्प भगवान शिव ने दिया। बोले ठीक है महाराज स्वीकार है, अगर ये पड़ोसी है तो मैं देख लूंगा कोई बात। इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ संपूर्ण हुआ। दक्ष ने भगवान शिव की आराधना करी। वही सती माता ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ में प्रवेश कर लिया। यहाँ भगवान शिव ने अखंड समाधि लगा ली। दैत्यों का राजा असुर तारकासुर, इसने भगवान से वरदान प्राप्त कर लिया था कि मैं किसी के हाथों न मरूं, अमरता को प्राप्त हो जाऊं। भगवान ने इनको वरदान दिया था कि तेरा एक कारण होगा, तू शिव के पुत्र के द्वारा मरेगा। इसने बड़ा आतंक मचा था क्योंकि शिव का विवाह होना है नहीं। एक थी तो वो गोविंदाय नमो नमः हो गई, अब दूसरी की अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में अभी गर्भ में गई हुई है। बोले ऐसा है मैना के गर्भ से जो कन्या पैदा होगी वो शिव से विवाह होगा और उसी से जो पुत्र पैदा होगा उसी के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाएगी। तारकासुर। देवताओं ने बड़ा आतंक झेला और सहन करते रहे। विपत्तियों पर विपत्तियां आती रही। अब देवताओं की सीमा बर्दाश्त से बाहर हो गई। इधर शुभ मुहूर्त में माता पार्वती ने अपनी माता के गर्भ से इस धरती पर कन्या के रूप में जन्म ले लिया। धीरे धीरे चांद की कलाओं की तरह, शुक्ल पक्ष के चांद की कलाओं की तरह ये धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 7 वर्ष की उम्र में जब पहुंची, एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने पर्वतराज हिमालय के पास आकर के कहा सब कुशल तो है? बोले मुनिवर आप सही समय पे आए हैं, आप एक कष्ट करें, आप ठीक समय पर आए हुए हैं। आपसे मेरी ये प्रार्थना है, मेरी पुत्री का भाग्य अगर मुझे बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा कब पैदा हुई, समय क्या था, कौन सा दिन था, बताया, जन्म कुंडली बनाई। बोले हे पर्वतराज तुम्हारी पुत्री बड़ी भाग्यशालिनी है। उतावले होकर के बोले अच्छा कैसा भाग्य है इसका? बोले जहां रहेगी सुख ही सुख होगा इसको। बोले फिर और क्या चाहिए पिता के लिए? पुत्री सुखी तो सब सुखी सुख है उसके लिए। तो बोले हाँ तो क्या करें? बोले और एक बड़ी विडंबना सामने आती है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, भाग्य बहुत तेज है, इसका जो पति होगा वो तीनों लोगों का मालिक होगा। बोले प्रभु इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बोले वो नंग धड़ंग रहने वाला होगा, हिमालय में रहेगा, नागों की माला पहनेगा, मुंडों की माला पहनेगा, 3 आंखें होंगी उसकी। बोले किसी जोगी के साथ जाएगी क्या? आप किसी नागा का वर्णन मत करो, मैं पुत्री के पति के वर्णन के बारे में पूछ रहा हूं। बोले मैं वही बता रहा हूं, दिगंबर होगा इसका पति। बोले बहुत अच्छी बात है, 3 लोग का मालिक दिगंबर ही हो सकता है। पत्नी के, मेरी पुत्री के बड़े भाग्य बता रहे हो, सदा सुखी रहेगी कह रहे हो, खाने पीने को उसके पास भी कुछ नहीं होगा तो इसे क्या देगा? इससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए? बोले धन्य हो प्रभु, आप इस पत्री को बंद करें और आप चले जाएं। नारद जी ने कहा पर्वतराज तुम्हारी पुत्री पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में जन्मी थी।
इसको शिव ही मिलना है। चुपचाप ये बातें माता पार्वती जी सुन रही थी। उन्होंने उस दिन से शिव आराधना प्रारंभ कर दी। शिव जी की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करी, उनकी भक्ति करी, तपस्या करी, अनेक रूपों का वर्णन किया। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने एक माया रची माता के लिए। उस माया के अंदर में एक पंडित जी का रूप बनाया और जहां पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी वहां गए। ब्राह्मणों का बड़ा आदर सत्कार करती थी माता पार्वती। बोले, ब्राह्मण देवता आप कहां से पधारे हैं और आपके दर्शन हुए हैं तो कोई शुभ ही लाए होंगे, आप बताइए। बोले, मैं त्रिकालदर्शी ब्राह्मण हूं और मैं जो कह देता हूं वो सत्य होता है। बोले, बताइए फिर मेरे बारे में। बोले, तुम किसकी तपस्या कर रही हो? इस शिव की, जिसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, इसके लिए एक ही उपाय है कि तुम जाओ, इसको किसी भी प्रकार से छोड़ करके, मैं ब्रह्मा से बात कर लूं, मैं विष्णु से बात कर लेता हूं, मैं इंद्र आदि देवताओं से बात कर लेता हूं, किसी अच्छे खासे वर को ढूंढो जो राजमहल में रहता हूं, क्या है उसके पास, चलो मैं दिखा लाता हूं। बहुत उल्टी सीधी बातें करता हूं। परंतु भक्ति जब जगती है तो भक्त उस भक्ति के अंदर अवगुण नहीं देखता, गुण नहीं देखता, वो सिर्फ मात्र अपनी भक्ति को देखता है। उस भक्ति के अंदर को जब देखता है तो भक्ति के अंदर प्रवेश करके उसको भक्ति का मार्ग पता लग जाता है। और बोली, तू दुष्ट ब्राह्मण, मुझे मार्ग भटकाने आया हुआ है, मैं मार्ग से विमुख नहीं होती। एक तो भक्तनी, एक पर्वतराज की पुत्री, उसके बाद नारद की शिष्या, इनको कौन मार्ग भटका सकता? नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हुई। वैसे कहा है कहने वालों ने, ज्यों केला के पात में पात पात में पात, क्यों नारद की बात में बात बात में बात। नारद जी की एक बात पूरी होती है नहीं कि दूसरी फिर घड़ी कर डालते हैं। तो बोले, इस नारद का कोई भरोसा नहीं हुआ, इसलिए नारद। अंत में बोली, अगर तू दुष्ट ब्राह्मण अभी यहां से नहीं गया तो मैं अभी इस जल को लेकर के तेरे को श्राप दे दूंगा। भोलेनाथ ने मन में विचार करा, ये बड़ी भक्तनी है भैया। बोले, देवी श्राप मत देना, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, 12 वर्ष तक तपस्या कर ली, मैं वही स्वयं शिव हूं। और दिव्य दिगंबर रूप में नंदी आदि देवताओं ने देखा कि ये उनकी तपस्या से प्रसन्न हो रखे। देखो, शिव का आत्मा स्वरूप यहां गया हुआ है और जो शिव का वैसा स्वरूप है दिगंबर, वो अभी पर्वत पर तपस्या कर रहा है। देखिए, एक प्रेम की जो प्रक्रिया है, प्रेम क्या है, मेरे सम्मुख हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसके आंतरिक भाव को हमारा मन स्वीकार करके उसके तार से तार जोड़ लेता है। इसी का नाम भक्ति, शक्ति या सत्यता कहा जाता है। और ये तार से तार गुरु मिलाता है। अभी इस भक्ति का जो अलौकिक छंद है, गोपियों से सीखा जाता है। गोपियां ब्रज की वो बालाएं हैं। किसी ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर के महाराज का वर्णन जब किया होगा, उस महाराज में कई लोग उंगली उठाते हैं, बोलते हैं, एक कृष्ण अनेकों गोपी। ये कैसा प्रभु का अलौकिक जो विडंबना युक्त प्रेम है, ये कैसा है? ये सुमार्ग दिखाना है या मार्ग भटकाना है? अलग अलग घर की स्त्रियां और एक पर पुरुष के साथ क्यों? परंतु सत्य बात यह है, इस आत्मा का कोई शरीर नहीं है, ये तो किराए का मकान है। एक दिन इसने चले जाना है, किराया खत्म, राम नाम सत्य। और श्रोताओं, हम दिन ते दिन उसी मृत्यु के मुंह की ओर चले जा रहे हैं। वो खत के पुरजे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था, के पुरजे उड़ा रहा
हमारे नवदुर्गा मंदिर के मेंबरों द्वारा समस्त भूना ग्राम के आमंत्रित को जो आपने स्वीकार किया है, उसके लिए नवदुर्गा मंदिर कमेटी तथा ग्राम पंचायत भूना आपका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आइए माता रानी के दरबार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री सरदार बलविंदर सिंह कैरो। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज़ देगी, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। वो जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा। बताओ, ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए शरीर का कोई भरोसा नहीं है। कर्म की गति से मनुष्य के जीवन का अच्छा और बुरा निर्णय निकाला जाता है, और ये निर्णय मृत्यु के समय में आ जाता है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा। देखो ये मृत्यु के लक्षण बता रखे, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा, हिलाना दांत जारी है, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। ये जरा यानी कि बुढ़ापे के लक्षण है, इसका नाम जरा है। जरा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। बाल सिर के हुए सब ये धोले, सफेदी आंख पर छाई, आंखों से भी धुंधला दिखने लग जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं। परंतु ये जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन तो त्यागना ही पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब ये हमारी जो गिनती है ना, इसकी रचना हो रही थी, तो कैसे रचा जाए, ये इस समय नहीं तब की बता रहा हूं। इसके साथ साथ हमको ज्ञान मिला। 20 से लेकर 40 तक ईस आया है, 20 से 40 तक, 41, 49 तक आया है, 41, 48,
20 से 48 तक कि ईस यानी कि फीस भरने का उम्र का एक पहिया है कि अरे मूर्ख 20 से लेकर के 48 तक कमा भी, मेहनत भी कर, खुद भी गा और वो भी खिला। जब 49 यानी कि 49 हिंदी में 49 कहते हैं, 49 में पहुंचे तो इशारा दिया कि हल्का हल्का घर में रहते हुए बनमवास की तरफ मुख कर ले। बनमवास 49, 50 ले बनवास, 51 चल बन, 52 चल बन, 53 चल बन, 54, 55, 56, 56, 57, 58 यहां तक बन ही आया। फिर आया 59, 60 कहते धूर्त को, अरे धूर्त अभी भी तुझे अकल नहीं आई। फिर 60 पूरा तरीके से धूर्त बना दिया। अरे इस मन के मायावी पिजड़े के पंछी अभी भी तेरी समझ में नहीं आया, अब तो 60 हो गया। तो लोग कहते हैं 60 के बाद मनुष्य की बुद्धि उस 60ता की ओर यानी कि सठियाने लग जाती है, बच्चे के जैसे लक्षण उसमें आने लग जाते हैं। छोटी सी बात पे नाराज होना, गुस्सा कर लेना, अपनी बात मनवाना, वो बच्चे के जैसे कर्म आ जाते हैं। 61, 62, 63 यहां से गालियां देते गया। फिर 69 हो गया, जीवन हो गया 72, फिर 70 तो बिल्कुल 72। अब फिर 80 में गया तो फिर कहता है खटिया के में पड़ा पड़ा, खटिया में पड़ा पड़ा, मेरी जो माला थी वो तो कहीं और रह गई। फिर 80 ऐसी, न इधर का रहा न उधर का रहा, वो ऐसी में ही चला गया। जय हो। इसलिए ये जीवन की, ये हमारी जीवन की गिनती है। तो कैसे वो खत के पुर्जे उड़ा रहा था, हवाओं का रुख दिखा रहा था। अब वो एक एक जीवन का हमारा दिन भगाते जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि आने वाला दिन एक नया दिन बन करके आ रहा है। हम दूसरे पहलू में जाए तो हमारा ये दिन बीत चुका है, हम इतने एक दिन और मौत के करीब चले गए। ये सत्य है। वो खत के पुर्जे, वो एक दिन एक अजनबी को मेरी कहानी सुना रहा था। वो अजनबी ये आत्मा है। अकेले में बैठो तो ये शरीर इस आत्मा से कहता है कि पगले अब जीवन के तू और मृत्यु के करीब चले जा रहा है, हमारा जीवन नहीं बढ़ रहा है। अकेले में सोचो, जब बुढ़ापा आने लगता है तो मनुष्य को तब चेतावनी होती है, ओहो शायद जीवन गया, अब कोई भरोसा नहीं है, ओहो जीवन गया, यहाँ पश्चाताप होता है। परंतु थोड़ी देर के बाद 2-4 मिले हंसी ठहाके में फिर वो गया। ये तो माया का पिजड़ा है। इसके अंदर का प्राणी छटपटाता है उड़ने के लिए, परंतु वो उड़ नहीं पाता। उड़ता है तो मृत्यु आ जाती है, परंतु पिजड़े के अंदर बैठ के भी चैन से नहीं खा सकता है। ये आत्मा का वो रहस्य है। तब तार से तार जुड़ते हैं, तब परमात्मा मिलता है। ब्रज की गोपियों ने उस पिजड़े को खोल करके कृष्ण रूपी पक्षी के साथ मिल करके अपने को उस कृष्ण में समा लिया था। परंतु ये पिजड़ा यहीं का यहीं रह गया था। आत्मा कृष्ण से मिलने चली गई। आज शिव की आत्मा पार्वती से मिलने गई है और शिव तो पर्वत पर बैठा हुआ है। किसी ने कहा हुआ है कि धरती कहे मैं बड़ी, बड़ा बड़ा करके भी न वो कहीं का बड़ा रहता नहीं है। इस बड़े बड़े के चक्कर में तो बड़ा खाने वाला बना दिया। क्या कहें, इस शिव का तो कुछ समझ में नहीं आता है। खाने वाले आइटम देखो हमारे, एक को कोई कहता है वो हॉट डॉग, गरम कुत्ता। हॉट डॉग का अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हॉट मीन्स गरम, डॉग मीन्स कुत्ता। तो वो भी नहीं छोड़ा। दही बड़े तो अभी अलग बात हो गई। तो क्या है नाम, जीवन को उसी लेवल में डाल दिया है। इसलिए वो आत्मा को अगर पवित्र रखना है, अपने जीवन की प्रक्रिया को समझना है, तो शिव और पार्वती के इस चरित्र से हमको सीखना पड़ेगा कि इस पिजड़े को किस प्रकार से उस परमात्मा से जोड़ा जाए। पार्वती की भक्ति को देख करके, अन्य रूपों को लेकर के भगवान शिव ने उनके सामने उपस्थित होकर के अपना निर्णय बताया हुआ है कि देवी अब कुछ मत कहना, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं। माता पार्वती ने फिर कहा, प्रभु मेरे पिता को जिस समय आपके बारे में वर्णन करा गया हुआ है, पिता बड़ा कठोर होता है, माता बड़ी कोमल होती है। माता उस आंचल की तरह है, खुद उस